students and parents. Today we will start another topic of this chapter. Today we will study about cooperative organization and cooperative organization की डिटेलिंग पढ़ेंगे, advantages, disadvantages. Cooperative organizations. What is cooperative organizations? So cooperative organizations are such voluntary association of members who are joined together for a mutual interest. ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसमें लोग अपनी इच्छा अनुसार जुड़ते हैं उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का एम सेम होता है। कैसे होता है मैं भी समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। 10 लोग जब मिलते हैं तभी ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इसमें कंट्रीब्यूशन इनका शेयर कैपिटल के अनुसार होता है, हिस्सेदारी बटी होती है, ठीक है। इसको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ईजी है, कोई लीगल स्टेप नहीं है, पर कंपलसरी है कराना, ठीक है। अब जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होता है, इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जो किसान है वो किसानी संस्थाएं ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस। जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, ठीक है। इन संस्थाओं को ज्वाइन करके ये क्या करते हैं, मिलजुल के एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि इनका बिजनेस आगे बढ़ पाए। एक एग्जाम्पल हम फार्मर का ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मर जो अपने जितने भी उनके अनाज उन्हें मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अगर हम 10 मेंबर हैं तो हम 10 लोग एक दूसरे की जितने भी राइस है या वीट है, जो भी फूड ग्रेन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी पैकेजिंग से लेके उसको मार्केट तक पहुंचाने का काम फार्मर ऑर्गेनाइजेशन करेगी। बीज कम दामों में प्रोवाइड कराना, ठीक है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड, यहाँ तक कि फार्मिंग टेक्निक्स जो आती हैं मशीन्स वो तक कम रेट में प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो मिलजुल के एक दूसरे की मदद करते हुए ऐसी फार्मिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं। ये एग्जांपल है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को आपको एक समझने का आइडिया, ठीक है। इसकी डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन wherein the person voluntarily associate together as a human being on the basis for the promotion of economic interest of themselves. H.C. Claverett, ठीक है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन एक इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हम देख लेते हैं। इसमें पहला आता है वॉलेंट्री एसोसिएशन, ठीक है। इफ़ एनी मेंबर who want to join cooperative organization they must have a common interest, ठीक है। इनका एक इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट आप समझ रहे हैं, इंटरेस्ट का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्शन में इंगेज हूँ या मैं ऐसी फार्मिंग में इंगेज हूँ, तो जो भी फार्मिंग कोऑपरेशन होगी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनेगी मैं उसे ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो संस्थाएं होती हैं जिसमें लोगों का एक सा इंटरेस्ट, माने उनके उद्देश्य एक से होने चाहिए। कोई भी मेंबर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है और कभी भी इसे अगर वो लीव करना चाहे, छोड़े, तो वो अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग एक नोटिस देके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी सकता है और एनी टाइम ज्वाइन भी कर सकता है, ठीक है। ये ओपन टू ऑल होती है, इसमें कोई कास्ट या रिलीजन इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। सेकंड आपका आता है इक्वल वोटिंग राइट, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट आपका ये चलता है 1 man 1 वोट, ठीक है। ये आपका सेकंड है, ठीक है। 1 man 1 vote, ठीक है। मे बी अ पर्सन इज हैविंग शेयर ऑफ 10 और 1000, लेकिन उसको वोटिंग राइट कितनी मिलेगी, 1, ठीक है। अगर उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन है मेरा, मान लो 1000 का हो या 10 का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे को उसमें अधिकार क्या रहेगा किसी भी डिसीजन के लिए, 1 वोट देने का, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट, ये होता है इक्वल वोटिंग राइट। थर्ड है आपका सर्विस मोटिव, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये किस लिए काम कर रही है, सोशल वेलफेयर के लिए कर रही है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, अगर आपको पहले बताया इसमें मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है।
तो इन 10 मेंबर्स का काम क्या है, एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। इसमें जितने भी मेंबर हैं ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक। तो सोशल वेलफेयर सर्विस मोटिव, सर्विस का मतलब समझ रहे हैं, लोगों को हेल्प करना। गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। सेम इसी तरह कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। बहुत ईजी सा है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्यों हम बोल रहे हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराती है कहाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, ठीक। तो उनको एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है कि हाँ हम एक डिफरेंट हैं, हम किसी पर्सन या किसी फैमिली से रिलेटेड नहीं हैं, ठीक है। किसी पर्सन की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक। अगर एक फार्मर सोसाइटी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है तो किसानों के लिए काम करती रहेगी, ठीक है। हाउसिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है तो हाउसिंग के लिए काम, घर बनाने के लिए काम करेगी, ठीक है। जिस प्रकार की सोसाइटी होगी उसकी अपनी अलग पहचान होगी, उसके लोगों से कोई लेना देना नहीं है, किसी के आने से या जाने से। 10 लोग आए 10 लोग जाए, डजंट मैटर, ठीक है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रन करती रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, ठीक है। अब क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन एक रेशियो ऑफ कैपिटल में करेंगे जो कि कंट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। ईच मेंबर जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल, उसका जो सरप्लस हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं उसको हम इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग एक्सेस आता है अपने पास, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमने कमाया, उसे हम बोनस के रूप में दे देंगे, ठीक है। क्या करती है, हर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक डिविडेंड फिक्स करती है, ठीक है। डिविडेंड समझ रहे हैं आप, ठीक है। एक हिस्सा फिक्स करती है कि हम इतना इतना परसेंट, जो पर्सन जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसे दिया जाएगा, ठीक है। ये आपके 5 फीचर्स ईजी से हैं, इन्हें बहुत लेंदी करके बताने का कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ें, इन्हें बहुत लेंदी करके अगर कोई बता रहा है तो आई डोंट नो वाई, ठीक। ईजी और क्विकली समझ में आए, मैं उसी पैटर्न में आपसे ये चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले ही बोला है कि इसे इजी है बहुत फॉर्म करना, कोई लीगल फॉर्मेलिटी ये नहीं इंक्लूड करता है, ठीक है। इसमें कम से कम सिर्फ एक चीज़ है कि इसमें कम से कम आपके 10 मेंबर होने चाहिए, बिना 10 लोगों के ये नहीं बनेगा। और ये 10 मेंबर कौन, जिनका उद्देश्य एक ही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो किसी एक पर्पस के लिए ही रन होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। अब आप जितना इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, आपको जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है आपको लायबिलिटी ही उतनी ही आई, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। कंटिन्यूटी पे क्यों, कंटिन्यूटी में अभी आपने यहाँ पे देखो ये पढ़ा है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ये 4th पॉइंट आपके ये 3rd पॉइंट को याद करने में हेल्प करेगा, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशंस की पहले ही हमने कह रखी है कि एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, इसलिए कंटिन्यूटी में किसी के आने से, किसी के जाने से ऑर्गेनाइजेशन में, यानी डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यू होती रहेगी लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है। डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे है, डेमोक्रेटिक सेटअप में हमने अभी यहाँ पे पढ़ा इक्वल वोटिंग राइट, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट आप पढ़ें, ठीक है। डेमोक्रेटिक सेटअप पहले ही बताया, हर व्यक्ति को एक 1 मैन 1 वोट, ठीक है। हर पर्सन को एक वोटिंग राइट है, इसीलिए इसमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप दिया गया, एक अधिकार दिया गया है। ओपन मेंबरशिप, इसमें कोई भी एंटर कर सकता है, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकता है, कोई भी इसे लीव कर सकता है एक नोटिस देते हुए अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये किसी कास्ट, क्रीड या रिलीजन के हिसाब से वर्क नहीं करती है, ठीक है। ये सबको एक सा ही मानती है और एक सी ही वैल्यू करती है। सो नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, ठीक है। इकोनॉमिकल हम कैसे कहेंगे, इसका इकोनॉमिकल एक्टिविटी कैसी है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इस फॉर्म में है, ये क्या करती है, ये आपके मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देती है, ठीक है। जब मिडिल मैन को आप एलिमिनेट कर दोगे, आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें एडवर्टाइजिंग
कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या करती है, ये कहीं ना कहीं आपकी बचत करती है, ठीक है। तो जब आपकी एडवर्टाइजिंग और सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं होंगे, आपके मिडिल मैन का एक्सपेंसेस नहीं होंगे और रॉ मटेरियल काफ़ी लो कॉस्ट की होगी, तो डेफिनेटली इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल वर्ड का मतलब होता है विद इन योर पॉकेट, ठीक है, आपकी बचत में। 7th आता है स्टेट पैट्रोनेज, ठीक है। स्टेट पैट्रोनेज कैसे होता है, अब जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ये समाज के लिए काम करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन्हें बहुत सारे ऐसे कंसेशंस प्रोवाइड करती है, रिबेट देती है टैक्सेस में, ठीक है, रॉ मटेरियल में सब्सिडीज इन्हें मिलती हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है, इवन लोन भी लो कॉस्ट पे देते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में देती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनको एक स्टेट का सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट आता है सोशल यूटिलिटी, ठीक है। सोशल यूटिलिटी इसलिए आती है क्योंकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव करती है कि सोशल जस्टिस और म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। ये लोगों की सेल्फ हेल्प और मोरल वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, ठीक है। और जो भी पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में ही है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंटरफेरेंस इसमें हो, ठीक। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा, मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस होती है और डीमेरिट्स मीन डिसएडवांटेजेस होती हैं, ठीक है। तो इसमें अपना पहला आता है लिमिटेड कैपिटल, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल कैसे आ रहा है, मैं अपन ने अभी जस्ट देखिए पहले की लाइन से याद रखिएगा, अपन ने क्या पढ़ा, 1 मैन 1 वोट, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हर पर्सन को पता है कि हम इसमें कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करें, हमें राइट कितना है, 1 वोट देने का। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को डिस्करेज करता है कि वो ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, ज़्यादा फंड अपने ना डालें, इसलिए इसमें क्या होता है, कैपिटल लिमिटेड होता है, ठीक है। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, सो द मेंबरशिप ऑफ द मेंबर आर 10 ओनली, ठीक है। ये बढ़ जाए तो अलग बात है, पर मिनिमम 10 होती है। और जो मेंबर है वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है। अगर फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो किसान है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक इनएफिशिएंट मैनेजमेंट आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्सपर्ट्स नहीं है, ठीक है। एक्सपर्ट्स की कमी हो जाती है, लोगों में ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। थर्ड आता है म्यूचुअल नो मोटिवेशन। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एफर्ट और रिवार्ड का कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। आप जितना काम कर रहे हैं आपको उतनी ही हेल्प मिल रही है, और आपका जितना कैपिटल है आपको उतना ही डिविडेंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत प्रॉफिट कर जाए तो हमें कुछ एक्सेस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी रहती है। फोर्थ आता है कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, ठीक है। सो द मेंबर्स आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, रिलीजन, ठीक है। लोग अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच में अंतर आ जाता है। कोई बहुत रिजिड, ठीक है, बहुत रूढ़ी टाइप होता है, कोई कोई बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, समझ है, सोच में डिफरेंस, ठीक है, लड़ाई, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं मेंबर्स के बीच में, ठीक। फिफ्थ आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अच्छा, अब इसमें ये ज़रूरी होता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाए, ठीक है, ऑडिटर्स से, और सबमिट करे इसे रजिस्ट्रार के पास। तो जितनी भी इनकी डिटेल होती है वो सारी चीज़ गवर्नमेंट के पास जाती है। गवर्नमेंट इन्हें हेल्प प्रोवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनका इंटरफेरेंस भी होता है। इसलिए जो एक्सेसिव कंट्रोल है, यानी गवर्नमेंट का जितना भी इसमें वो रहता है, कंट्रोल रहता है, या कह लीजिए इंटरफेरेंस रहता है, इसके कारण कहीं ना कहीं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी इनको इतनी फ्रीडम नहीं रहती, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, ठीक। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल ये आपका होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपने मेरा ये वीडियो देखा। प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइक्स। नमस्कार।